विल पावर भी स्ट्रॉन्ग हो और वो खुल के अपनी बात रख सकें, छुपाए नहीं। दिक्कतें तो हैं अंदर में महिलाओं के साथ, वो हमने भी देखा है। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं सुनना चाहूँगी और भी ख़ास करके मैं उन लोगों को सुनना चाहूँगी, वो लोग जुड़े ममता जी जो भले ऑनलाइन होती है कि नहीं या आप लोग ऐसे बेस में मीटिंग रखती होंगी क्योंकि सबके पास ये फैसिलिटी भी नहीं होती है, सबको ये पता भी नहीं होता है। तो हम लोग इस तरह की मीटिंग करते हैं कि जाके फेस टू फेस एक मीटिंग रखते हैं जहाँ उनको मोटिवेट करने के लिए काउंसलिंग की जो ज़रूरत होती है, वो करते हैं महिलाओं के साथ। तो वो मेबी आप लोग करती ही होंगी, उसकी ज़रूरत भी है। क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी महिलाओं के साथ है, जैसे रंजना जी भी कहा कि जेंट्स जो हैं वो उन्हीं चीज़ों को लेकर लाना चाहते हैं कि पहले मेरी दादी-नानी जो थी वो तो ऐसे ही यूज़ किया करती थी। पीरियड जो नैपकिन्स हैं उस पर खर्चा नहीं करना चाहती और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे बताया कि पीरियड्स में तो नॉर्मल है भई दर्द होता ही है, लेकिन चीज़ें बहुत सारी बदल गई हैं, जो पहले था ज़रूरी नहीं है कि आज भी है। तो उन सब में जागरूक करना उन महिलाओं को भी ज़रूरत है। कुछ हैं जो ममता जी बताई हैं खुद ही मैं सुन रही थी कि कुछ हैं जो खुद ही आगे आई हैं। तो एक बात भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर एक बार सह लेते हैं, 2 बार सह लेते हैं, किसी भी चीज़ को, तो सामने वाले को मौका मिल जाता है। वो हम पर हावी होते हैं, फिर हम उसमें दबते ही जाते हैं। तो वो गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है, चाहे किसी इसके कि फैमिली मेंबर कुछ दबाव होता है, प्रेशर होता है, मेरे साथ मैं देखी हूँ, मिली हैं कि नहीं मेरे मायके में अगर पता चला, तो मेरी बहन है, भाई है, उन पर असर पड़ेगा, उनकी शादी पर असर पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों में से निकालने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को। और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं उसी में आई हूँ, मेरा एक इन्विटेशन है और एक काम भी था, वो सुलभ इंटरनेशनल आप जानती होंगी, उनकी तरफ से और भी हैं महिला शक्ति का इस तरह के प्रोग्राम है यहाँ दिल्ली में, तो मैं अभी हूँ 8th मार्च के बाद ही निकलूँगी। तो इस तरह का काम यहाँ भी हम लोग भी कर रहे हैं। दिक्कतें तब तक आती रहेंगी महिलाओं में जब तक समानता नहीं होगी। तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप लोग। थैंक यू, मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेरी वेरी नाइस माला जी। और बोलिए, बोलिए। बस मैं आपको ये कहना चाहती थी कि हमारा भी यहाँ पे जो जम्मू में भी संगठन है और वैसे भी ऑल ओवर इंडिया में ही मैं एक चुनाव करके लेडीज़ का एक समूह बना रही हूँ। जैसे अंजना जी को भी पता है। मैं समूह बनाने जा रही हूँ, बन ही गया ऑलमोस्ट काफ़ी। मेरे को ये है कि हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ और हम लोग क्या करते हैं टीनेजर्स के लिए ना इसमें जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं और पैड जो है सीएसआर वगैरह ऐसे हम अपने पास से लेके जाते हैं। स्कूलों में जाकर के बेटियों को पहले समझाते हैं और बहुत सारी बेटियाँ समझ के घर पे भी जाके बात करती हैं जी, वैसे ही। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, इससे बहुत अवेयरनेस आती है। हमारा जो भारतीय विकास परिषद का महिला संगठन है ना जी, उसमें भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसे कार्य कर रही हैं, जो हम मिलके ना बेटियों को समझाते हैं, उनको बताते हैं। ये पिछले दिनों हम कोऑपरेटिव स्कूल था मेरे घर के पास ही था, हम लोग वहाँ समझाने गए तो बेटियों ने इतना इंटरेस्ट से एक-एक क्वेश्चन पूछा, जो-जो प्रॉब्लम्स उनको आई थी ना जी, वो हमसे पूछ रही थी। हम अपनी बेटियों की तरह उनको समझा रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना, भई बेटियों को हम समझा पा रहे हैं। ये अवेयरनेस कैंपेन हमें चलानी चाहिए, अपने आस-पास के मोहल्ले में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर के लेडीज़ विंग बना के हमें जाना चाहिए, मोहल्ले में जितना भी सहयोग कर सको एक-दूसरे को करो, ये मेरी एक सुझाव। ठीक है ममता जी? जी, हाँ।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। नहीं मैम, नहीं, नहीं मैं बताती हूँ आपको, आपको मैं बताती हूँ, हमारा तो लड़के और लड़कों को भी समझाते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ, 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 हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। नमस्कार। ममता जी, मैं इस सब में एक बात कहना चाहूँगी। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम लड़कियों को ही समझाते हैं और लड़कों को नहीं समझाते। मैं इस चीज़ से एग्री हूँ, पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे आप गुप्त रोग की समस्या के लिए कह रहे थे, तो मुझे थोड़ा-सा अवेयरनेस ऐसे है कि चाहे हम लड़कियों को और लड़कों को भी ये चीज़ हम समझाएँ। हमें जैसे हम सैनिटरी पैड वगैरह की शिक्षा दे रहे हैं, इसी हम तरह हमारे को जो बच्चियाँ 12, 13, 14 से अबोव हो जाती हैं, हमें उनको सेक्स की एजुकेशन भी देनी चाहिए। सेक्स कोई इतनी मतलब उसमें नहीं है सब चीज़ों को मतलब बच्चा भी समझने लग जाता है और हमें भी ये चीज़ें जो पहले वाला समय था उसमें थोड़ा-सा पर्दा था या शेमफुल कहा जाता था, आज वो चीज़ नहीं है। सेक्स की एजुकेशन है, सेक्स की अगर हम थोड़ा-सा इस चीज़ की एजुकेशन बच्चों को देंगे, तो बच्चे थोड़ा-सा अवेयर भी होएँगे और हम थोड़ा लड़कियों को इसके लिए जो भी उनको प्रॉब्लम आती है देखो जो सेक्स की एजुकेशन है या ऐसा कुछ होता है तो बंद है? मेरा माइक भी बंद है, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही हो। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर मतलब जो भी नाजायज़ संबंध हो जाते हैं, कुछ मुझे उसको जो आवाज़ ही नहीं आ भुगतना रही किसी पड़ता है की, खोल के हेलो, रखें। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? हुँ। हाँ, इनका माइक ये जयबाला जी का ऑन था, अब शायद ऑफ है। तो मैं बंद थोड़ा-सा है ये मेरा, कह मुझे कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही किसी की। मेरा माइक बंद है, मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। मैम आपने म्यूट सम्मानित कर बहनों, दिया होएगा, म्यूट कर दिया होएगा। माइक की जगह म्यूट दबा दिया होएगा। हाँ, बंद है आपका। तो मैं जो ये बात कह रही थी अगर जैसे मान लो बच्चे नाजायज़ संबंध बना लेते हैं, तो उसको भुगतता कौन है? चलो नादानियाँ होती हैं या उम्र का एक फैक्टर होता है तो उसको भुगतती तो लड़की ही है। तो इसीलिए हमारे को मतलब सैनिटरी पैड है, गर्भ निरोधक है, ये जब सब चीज़ों की भी एजुकेशन बच्चों को इक्वली देनी चाहिए जिस तरह से हम लोग सैनिटरी पैड की या अवेयरनेस की देते हैं या शिक्षा की देते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे को थोड़ा-सा एक
छोटे-छोटे स्टेप हैं बच्चों को ये सब चीज़ें हमें समझानी चाहिए, सेक्सुअल एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो मैं जहाँ तक मानती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं एक लाइन और ममता जी बोलना चाहूँगी कि मुझे याद आ गया कि जो ममता बोल रही थी अभी ममता जी पिछले जो हमारी मीटिंग हुई थी कि बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हाँ। कल कल की घटना है, तो जो सिचुएशन है अभी का, उसमें बहुत ज़रूरी है लड़कों पर काम करना। हर माँ हुँ। को, फैमिली को इतनी सिचुएशन बिगड़ गई है लड़कों की, कि सोशल मीडिया पर कल एक्स पर बच्चे एग्ज़ाम देकर के आए थे और एक रिपोर्टर लड़की यहाँ पूछ रही थी, कैसा एग्ज़ाम गया? उसमें से वो माइक के सामने सोचिए मीडिया के सामने लड़के बोल रहे हैं बिंदास आकर के उसको कि आप अपना नंबर दीजिए, हम रात में बात करते हैं। और एक बार नहीं तो 2-3 रिपीट किया वो। और जिस तरह उन लोगों का था, अरे मैंने एग्ज़ाम दे दिया माने लड़कों की झुंड थी। तो ये वहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ भी था एक यूके लंदन के हैं मीडिया में ही काम करते हैं। अनुरंजन जी उन्होंने वही लाइन लिखा था कि बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो सचमुच ममता जी की मुझे याद आ गई वहाँ हाँ, पर और उस पर काम करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हालात बहुत बिगड़ गई हैं। लड़कियाँ हाँ, हमारी सिमटी हुई ही हैं। थैंक यू। हाँ, हाँ, बोलिए। मैं भी इस चीज़ के लिए मतलब बिल्कुल एग्री हूँ, पर मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए भी ये कहना है, चलो नारी सशक्तिकरण है, जो मैं हर मंच से कहती हूँ, बेटे को भी हमें इक्वली समझाना चाहिए, जिस हिसाब से हम बेटियों को समझाते हैं। क्योंकि जो घरों की मतलब अब जो स्थितियाँ हो रही हैं, वैसे ज़्यादातर घरों में 1-1 बच्चा है। तो या लड़का है या लड़की है। तो लड़का-लड़की या 2 लड़के, 2 लड़की तो बहुत रेयर-रेयर घरों में अब देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट आ रहा है, तो मैं ये भी चाहूँगी कि हमें दोनों को ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ बेटा पढ़ाना है या बेटी पढ़ानी है, घर बचाओ, बेटी पढ़ाओ, घर बचाओ। हमें मैम दोनों को इक्वली एजुकेशन देनी है। कदम तो जैसे ऐसे होते हैं कि थोड़ा उम्र का तगाज़ा होता है या कुछ भी, किसी के भी बहक जाते हैं। चलो लड़कों के ज़्यादा बहके या लड़कियों के ज़्यादा बहके, थोड़ा-सा को-एजुकेशन ने जो भी है, लड़कियाँ भी थोड़ी-सी अब इतनी मतलब जैसे पहले हमारे पर्दे में या थोड़ा-सा माँ-बाप की स्ट्रिक्टनेस होती थी, जब हम लोग कॉलेज में जाते थे या स्कूल में, भई लड़कों के साथ नहीं बैठना, नहीं बोलना, नहीं वो करना। तो मैंने लड़कियाँ भी बहुत सारी देखी हैं, कि जो हाथों में हाथ डाल के या ये वो सब चल रही हैं। तो हमें दोनों को मैम इस चीज़ को हमें दोनों को इक्वल एजुकेशन देनी है, लड़कियों को भी, लड़कों को भी। ताकि अवेयरनेस समाज में आए, ना कि हमें एक चीज़ को ऐसे सोचना है कि हमने सिर्फ़ लड़कों को एजुकेशन देनी है, तो शायद हो सकता है समाज सुधर जाए या हम लड़कियों को एजुकेशन दें। इक्वली दोनों को जहाँ हमें लगता है कि यहाँ इस एजुकेशन की नीड है, इससे समाज सुधर सकता है या लड़की के लिए इस एजुकेशन की नीड है, तो हमें अवेयरनेस करनी है दोनों को ही इक्वली। अर्चना तो हम जी इसमें कोई आप हर्जा भी नहीं, अगर हम लड़के-लड़के हम को-एड में जाते हैं, तो हम लड़की-लड़कों को इक्वली बिठा के हम किसी चीज़ की एजुकेशन देते हैं, तो बच्चे इस टाइम थोड़े छोटी एज में सेंसिटिव भी होते हैं और उस चीज़ को घर जल्दी कर लेते हैं और जल्दी समझ जाते हैं। हमें भी मतलब इस चीज़ के लिए अवेयरनेस हम लड़कियों को ठीक है, जो हमारे मतलब लड़कियों के साथ जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनकी सीक्रेट जो भी है बॉयज़ के अलावा वो देनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो हमें मतलब बिल्कुल ओपन में लड़के-लड़की दोनों को समझाना चाहिए। नहीं, अर्चना जी आप बिल्कुल सही हाँ, कह रही हैं। ये नहीं बोली कि लड़की को छोड़ कर के लड़कों हाँ। को समझना चाहिए। हाँ, कहना मतलब मैं भी यही कह रही हूँ इक्वली दोनों को देखिए, हमें पैरेलल लेके देखिए चलना है। अभी का जो सिचुएशन है, जो मैंने देखा, आप बताइए हाँ, उनके सारे पेरेंट्स तो देख रहे होंगे, बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं और एक नहीं, पचासों लड़के थे वहाँ। सोशल मीडिया पर अगर आप लोग एक्स पर हैं, तो जाके हाँ। देखिए, या नहीं तो मैं शेयर भी कर दूँगी वो लिंक आप लोगों को। मैम तो मैं थोड़ा-सा ये भी इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करके ये भी बोलना चाहूँगी, क्या आज वो लड़कियाँ थोड़ी-सी मतलब ज़्यादा मतलब खुल के लड़कों के साथ नहीं रह रही, खूब रह रही हैं। तो वो भी थोड़ा-सा हमारे लिए थोड़ा वो मतलब ऐसा तो नहीं है उनके साथ कोई सॉरी, ज़बरदस्ती है, वो मर्ज़ी सॉरी से रह रही है लड़की ना नहीं, सभी। नहीं, 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 अर्चना जी तो आप बहुत सही कह रही हैं। हाँ, तो हाँ बोलिए। हुँ।
अब हाँ, हाँ चल रहे थे, हाँ बस। हाँ, ब हाँ, तो ममता जी मैं यही बात कह रही थी कि हमें दोनों को एजुकेशन जो है, एक-दूसरे को चुनना, रहना, चलना, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। को-एड बने भी इसी पर्पस के लिए हुए हैं कि ताकि आप अपना संयम जो भी मतलब हमारी मर्यादाएँ हैं, उन सबको हम पालन कर सकें और संयम रख सकें। तो हमें इसीलिए मतलब मेरा बस सिर्फ़ कांसेप्ट यही था कि हमें मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ एक को एजुकेशन देनी है, तो हमें मैम समाज को जो भी है समृद्ध और संपन्न करेंगे, दोनों को पैरेलल एजुकेशन देनी है। जिस एजुकेशन की नीड लड़कियों के हैं, उनको लड़कियों को देनी है, जिसको लड़कों की हमें उनको लड़कों को देनी है। ताकि जो भी है, जो समाज में इक्वालिटी और पैरेललाइज़ हो सके, बस। मेरा सिर्फ़ पर्पस ये है। हाँ, तो उसको तो मैं तो यही कह रही जहाँ नीड है, जहाँ नीड ज़्यादा है। हाँ।
जी, बिल्कुल ये पोस्ट मैंने भी देखी थी। इसपे महिलाओं पे ही जोर दिया गया था कि उन्हें मारो-पीटो, ये पोस्ट मैंने भी देखी थी। ये तालिबान में हो रहा है, मुसलमानों में ज़्यादा हो रहा है। हुँ। असल में महिलाएँ इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, बस पुरुष ही उस पर ध्यान दे पाते हैं, वही उनका साथ देते हैं और वही कहते हैं कि अच्छा किया, ये अच्छा किया। हुँ, बिल्कुल। हाँ, नहीं बोलती हैं, क्या बोलें? बस इसी विचारधारा को बदलना है। हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। ममता जी मैं एक बात इसके लिए ये कहूंगी, अब समाज काफी बदल गया, पढ़े लिखे हो गए हैं और औरतों को भी अपने राइट्स के लिए ना बहुत ज्यादा पता भी लग गया है और अवेयर भी हो गई है और कुछ अवेयरनेस हम लोग फैला रहे हैं। तो इन सब के लिए वैसे तो एक बात ये भी है कि इन सब के लिए दोषी कौन है? हम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अगर हम मतलब एक कन्या भ्रूण हत्या करते हैं तो दोषी तो हम ही है। हमने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हमें जब हमें कानून पता है, हमें अवेयरनेस पता है, सब कुछ पता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर भी ये लालच है ना, जो हम पुरुष को मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ उसको एक बेटा चाहिए तो हम चार बेटियों की बलि दे देंगे। मेरी परसों किसी से बात हो रही थी, मैम आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा हाँ जी ले लो। तो फिर वो उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा दान वगैरह करते हो तो मेरे को ना किसी की हेल्प करवानी थी, आप हेल्प कर दोगे? मैंने कहा हाँ जी बोलो किसकी हेल्प करनी है? एक लेडी है उसकी हेल्प करनी है। उस लेडी की मतलब 6 बेटियां हैं। अब वो 7वीं वाली प्रेग्नेंट है कि उसको एक बेटा चाहिए। अब 7वीं भी बेटी हो जाएगी तो वो तो 10वीं 12वीं बारी प्रेग्नेंट होएगी। तो मैंने कहा इसके लिए कसूरवार कौन है? जब मतलब वो खुद प्रोटेस्ट करे ना इस चीज को, भई उसको मतलब वो बेटे के लिए इतनी ग्रीडी क्यों रही है? वो इन्हीं लड़कियों को पढ़ाए। तो वहाँ अवेयरनेस हाँ, लाइक
नहीं। जी। जी, जी, बिल्कुल ममता दी। अभी आपको पता है कि मेरा बेटा 2 साल का है, पहले प्रेग्नेंट मतलब हुई तो सबको पता लगा। तो जवाब ये था कि बेटा-बेटी का तो किसी ने भेदभाव नहीं किया, पर मेरे सामने ये अगर पहला बच्चा होगा ना, ठीक रहेगा। फिर तो बेटी भी हो जाए क्योंकि मेरे को बेटी की ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो जिसको मतलब लक्ष्मी देवी की तरह मैं पूजूँ। पर ठीक है, सौभाग्य बेटे का मिल गया। तो मतलब मुझे उस वक़्त ऐसा बोला गया, जिसने बोला मैंने उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया था कि अगर बेटा हो चाहे बेटी हो, पालना मैंने और मेरे हस्बैंड ने, खर्चा हम करेंगे, एजुकेशन हम देंगे, समाज में हमें इनके साथ उठना-बैठना है। तो अगर इसी विचारों के साथ अगर आप हमारे घर आएँगे तो इससे अच्छा तो बेहतर है तो ना ही आएँ, क्योंकि ऐसे तो फिर आशीर्वाद भी लेने नहीं चाहिए ना। पर मैंने भी ये भी फेस किया है, देखो ना मतलब रियल में आप लोगों के सामने-सामने ही हूँ कि जी। जी। हुँ। दीदी आपकी ना आपकी आवाज़ कट-कट के आ रही है। दीदी आपकी आवाज़ कट रही है। दीदी आपकी आवाज़ कट रही है, बहुत कट रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अपने अनुभव मैं अपने नहीं, 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 मैं अपने अनुभव ही बता रही हूँ कि मेरी ख़्वाहिश बेटी की थी, पर आशीर्वाद जो कहते हैं ना कि आपको इस बार बेटा ही होगा, है ना? तो उस वर्ष मतलब जब ये हुआ 2 साल पहले 2024 में हमारे घर में 5 बेटे हुए हैं। तो हमारा अनुभव होता है कि हमको बेटियाँ चाहिए थी, चलो हमारी पर सभी पुरानी लेडीज़ है ना उनकी ये तो फिर मेरे ख़्याल से वो एक नहीं, फिर तो मैं भी उसका उत्तर बता रही हूँ ना, तो फिर ये होता है कि चलो एक और अब जैसे कि मेरा एक बेटा है तो कोई बात नहीं, दूसरा नहीं भी करोगे तो टाइम पे एक बेटा हो गया, सिंगल चाइल्ड भी चलेगा, ठीक है? अगर बेटी हो जाती, कोई बात नहीं एक और कर लो, परिवार पूरा हो जाएगा, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बेटा होना बहुत ज़रूरी है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वंश बेटों से बढ़ रहा है ना, तो विदाउट बेटी का किसी का वंश नहीं बढ़ रहा है। तो शायद वो मेरे विचारों को बहुत अलग तरीके से लेते हैं, पर ये है पुराने हाँ, हुँ। नहीं, नहीं तो बेटा हुआ तो बहुत हुँ, जी, जी, जी। नहीं, नहीं वो मैं उसका था तो एक अलग-सा रिस्पॉन्स था, जैसे कि हमने कहा कि किसी ने ऐसे कह दिया कि भई आपको पोता हुआ तो नहीं देखो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में जैसे हुँ, बिल्कुल भी देखो मेरा ऑपरेशन से हुआ है क्योंकि मेरा जी, जी, जी। आपको वही बताना मैं आपको वही कह रही हूँ दीदी कि मेरा ऑपरेशन से हुआ, कुछ क्रिटिकल चीज़ें हो गई थी, तो मेरा ऑपरेशन करना पड़ा उनको। तो जब बेटा हुआ, तो सबको था चलो ऑपरेशन से हो गया पर थैंक गॉड बेटा हो गया। तो मुझे था कि अगर बेटी हो जाती तो ये लोग क्या रिएक्शन करते? फिर सबने जब बधाइयाँ दी क्योंकि थी ऑपरेशन के बाद तो क्या बेटी मेरा जान मतलब वो होती है ना कि इंसान खुद ही होश में नहीं होता। हाँ, हाँ, मुझे तो बहुत खुशी है। बेटा और पोता हो गया तो उससे ज़्यादा खुशी हो गई। पोती में मैं खुश होती पर अगर मतलब पोता हो गया तो मतलब ज़्यादा खुशी हो गई। वो मुझे काफ़ी लगी। उसका रिस्पॉन्स और रिप्लाई मैंने जी,
जी, बिल्कुल यही। तो वो रिप्लाई तो मैंने बाद में आराम से दिए, थोड़ा कहते हैं ना फुर्सत में रह गए, सबके सामने ही दिए थे। जब आंसर सबके सामने किया तो जवाब भी मेरे को टाइम पे देना था। ज़रूरी था देना, पर मैं भी मतलब ये एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ कि बेटे होने में इतनी खुशी ज़ाहिर की जाती है और हम खुद 3 बहनें हैं और जब हम 3 बहनें थी तो हमको ये बोला जाता था काश इनका एक भाई होता, तो कन्यादान करने के टाइम पे, फेरों के टाइम पे, विदाई के टाइम पे, रक्षाबंधन पे इन पे काम आता, है ना? तो मतलब बहुत सुनाया जाता था। अब हमारा मतलब बहुत काफ़ी लेट हुआ हमारा भाई, तो अभी वो 12th में है, तो अभी भी मैं ये कहती हूँ कि अब तो हमारी शादियाँ हो गई, अब तुम हमारे किस काम की हो ज़रा ये बताओ? तो लोगों ने ना मतलब ये सोशल है, सोसाइटी में बहुत है, बेटा होना बहुत बड़ा प्राउड की बात है। अगर कोई लड़की जी, 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 बिल्कुल, थोड़े तो क्योंकि मैं कहीं न इसका कहीं ना हाँ, मैं इसका एक ही सलूशन बताऊंगी। थोड़े दिन में जब हम भी मतलब दादी नानी वाले उसमें स्टेज में आएंगे ना, शायद हम भी ये इस साइकोलॉजी को मतलब इसी साइकोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। हुँ, पर मैं एक बात थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी। मेरी एक पोती है, जितने हम खुश हैं कोई भी नहीं खुश है, वो सबकी लाडली है। हमारे मन में कभी ये चीज, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, एक्चुअल में इसके पीछे की आप एक साइकोलॉजी समझो। इसके पीछे की साइकोलॉजी जो है ना, वो एक है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्शन हर इंसान चाहता है। मतलब जो हम सृजन करते हैं हम बच्चों का, उसके पीछे हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि अब एक तो सृष्टि चलती रहे, और एक कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कोई प्रोटेक्शन देने वाला हो। तो जब मतलब समाज का ना ये स्ट्रक्चर है, इसमें कोई साइकोलॉजी कह लो या कुछ भी कह लो, उसमें क्या है कि जी, पहले जमाने में जब बेटियां विदा होके अपने ससुराल चली जाती थी तो वो कहते थे कि पराई अमानत है। आजकल हम जी, बेटियों मैं को ये पराई कहना अमानत चाहूंगी। कहते ही नहीं। आजकल बेटियां भी विदा होके चली जाती हैं, बेटे भी विदा होके चले जाते हैं। इसलिए समाज में जी, धीरे 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 करके डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। तो जी, जी। हाँ, तो हेलो, मतलब हाँ, चलो हेलो, ठीक है, कोई नहीं, बस मैंने ये बताया कि इसके पीछे मेन मोटिव यही है। अर्चना हेलो, दी आपने शादी के हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ममता दी, अर्चना दीदी ने एक बात बहुत अच्छी की कि लड़कियां तो विदा होती होती, लड़के भी आजकल विदा हो जाते हैं, है ना? अलग फैमिली में बस जी, जी, जी। मैं भी साथ-साथ ना जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका उदाहरण मैं भी हूँ, मैंने भी 30 के बाद ही शादी की है। ममता दी देखिए ना, अब क्या है कि एजुकेशन के हिसाब से मतलब समय तो बदल रहा है, ठीक है? अगर आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलता है तो इन-लॉज़ का नहीं मिलता, अगर इन-लॉज़ वाले हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो पार्टनर का नहीं मिल रहा। तो कहीं न कहीं एक-दूसरे का रहता है, मीन्स कहते हैं ना कि हाँ, ममता दी समापन करना पड़ेगा, शायद सबने ऑफ कर लिया अपना।
बंद कर